बच्चों ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों आपको अध्याय 4 पढ़ाया जा रहा है। अध्याय 4 का आपको मैंने शीर्षक बता रखा है मौर्योत्तरकालीन कला, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। मैंने दोनों की परिभाषा आपको बता रखी है। मूर्ति कला वैसे साधारण भाषा में यदि कहा जाए तो जिस कला में मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, मूर्ति शिल्पों को बनाया जाता है, उसे मूर्ति कला कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा ये होती है किसी भी कृत्रिम या प्राकृतिक उपादानों को लेकर, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, लाख, मोम, हाथीदांत, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, इनको इनके स्वभाव के अनुसार सांचे में डालकर, गढ़कर, पीटकर, ठोककर जिन आकारों का निर्माण किया जाता है उसे मूर्ति अथवा मूर्ति कला के नाम से जानते हैं। और स्थापत्य कला की परिभाषा मैंने आपको बता रखी है। भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कला या वास्तुकला के नाम से जाना जाता है। तो अपन दोनों ही कलाओं को पढ़ रहे हैं, मूर्ति कला और स्थापत्य कला। इस मूर्ति कला और स्थापत्य कला में आपको मौर्योत्तरकालीन कला में आपको पढ़ाया, शुंगकालीन कला में सांची और भरौंच, और कुषाणकालीन कला में गंधार और मथुरा व सारनाथ के मूर्ति शिल्पों को अपन ने पढ़ा। इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं अपन पश्चिम भारतीय कुछ स्थापत्य कला या मूर्ति शिल्पों के विषय में, जिनमें अजंता गुफा मंदिरों के विषय में आज पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था अजंता गुफा मंदिर महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले से 70-72 मील की दूरी पर स्थित हैं। कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले से है। औरंगाबाद जिले से 70-72 मील की दूरी पर सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखलाओं में एक एजिस्टा नामक गांव है। उस एजिस्टा नामक गांव के पास स्थित है। और एजिस्टा नामक जो गांव है, उस एजिस्टा नामक गांव को बौद्ध ग्रंथ महामयूरी में AJANTA लिखा गया है। इसके आधार पर ही इन गुफाओं का नाम अजंता गुफाओं के नाम से जाना जाता है। ये अर्धचंद्राकार रूप में काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। यदि आप पुरानी किताबों में देखेंगे तो इनकी कुल संख्या वैसे 29 थी, लेकिन उनमें एक गुफा को ए और बे में करने के कारण इनकी संख्या 30 गिनी गई। और अब नई किताब में इसमें 26 बताई जा रही हैं। ये गुफाएं 2 प्रकार की हैं, चैत्य और विहार। मैंने आपको बता रखा है चैत्य किसे कहते हैं, जिनमें बौद्ध साधु संत निवास पूजा अर्चना किया करते थे उन्हें चैत्य कहा गया, और जिनमें बौद्ध साधु संत निवास करते थे उन्हें विहार गुफा मंदिर कहा गया था। ठीक है भाई। तो अजंता गुफा भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं, और इन भित्ति चित्रों में मतलब भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को चित्रित किया गया है, जिनको जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। तो वे जातक कथाओं में आपको मैंने कई जातक कथाओं का नाम बता दिया, जैसे महाकपि जातक। उस महाकपि जातक कथा में मैंने आपको एक जातक संदर्भ बताया था कि एक बार भगवान बुद्ध ने बड़े बंदर के रूप में जन्म लिया था, और बड़े बंदर के रूप में जब वो जन्मे तो किसी नदी के किनारे आम वृक्षों में रहा करते थे और आम फलों को खाया करते थे। एक बार उन आम वृक्षों से एक आम फल टूटकर नदी में गिर गया। नदी के बहाव से आगे कुछ मछुआरों ने मछली पकड़ने की वजह से जाल डाल रखा था। उस जाल में जाकर वो आम फल फंस गया। फंसने पर मछुआरों ने उसे देखा कि ये क्या है, तो उसे देखकर वो फल समझ तो गए थे एक फल है। उस फल को ले जाकर उन्होंने राजा को दिया। राजा ने जब वहाँ फल को देखा तो उसे रानी के लिए भेज दिया। रानी ने उस फल का स्वाद टेस्ट किया, चेक किया, तो उसको पता चला कि ये फल बहुत मीठा है। तो रानी के मन में एक प्रश्न आया कि जब ये फल इतना मीठा है तो निश्चित है कि इसको खाने वाला जो जानवर है उसका गुर्दा कितना मीठा होगा। इसको सोचकर रानी ने वहाँ निवास करने वाले जानवरों को मारने के लिए कह दिया। लेकिन वहाँ जो बड़े बंदर के रूप में बुद्ध था, वो बुद्ध उन व्याघ्रों को, उन शिकारियों को आते हुए देखकर उनकी भावनाओं को समझ गया, और समझने के बाद अपने शरीर को विशालकाय रूप धारण कर लिया, और नदी के एक तरफ अगले पैर और दूसरी तरफ पिछले पैर लगा दिए, और लगाकर अपने साथियों को अपनी पीठ पर होकर निकाल कर उनकी जान बचाई। इस प्रकार की कहानी को यहाँ अंकित किया गया है, जिसको महाकपि जातक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा मैंने आपको एक छेदंत जातक कथा भी इसी तरह की सुना रखी है। इस तरह की मतलब भित्ति चित्रों का यहाँ भंडार है, और कुछ मूर्ति शिल्पों का भी भंडार है। ये अपनी भित्ति चित्रों और मूर्ति शिल्पों व स्थापत्य कला की दृष्टि से सुदृढ़ है, और यूँ कह सकता है भारतीय कला का खजाना है, जो देश विदेश के लोगों, कला मर्मज्ञों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसी गुफा के विषय में अपन जानकारी ले रहे हैं। सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है। यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और वहाँ
भूसावल, जलगांव, मतलब जलगांव होकर भी पहुंचा जाता है यहाँ पर, और औरंगाबाद के रास्ते से पहुंचा जा सकता है। अजंता में कुल 26 गुफाएं हैं। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि पुरानी किताबों में ये कुल 29 थी और वैसे 30 भी मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में अब 26 बताई जा रही हैं। हो सकता है इनमें से कुछ खंडेर या कुछ गिर गई हो या रास्ता अवरुद्ध हो गया हो। इनमें से 4 गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं, जिनका समय प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी, गुफा संख्या 10 और 9। परवर्ती चरण यानी ईसा की 5वीं शताब्दी, गुफा संख्या 19 और 26 हैं। इनमें बड़े बड़े चैत्य विहार हैं। मैंने आपको बताया चैत्य जिनमें पूजा अर्चना की जाती है, विहार जिनमें बहुत साधु संत निवास करते हैं, उन्हें विहार। ये प्रतिमाओं तथा चित्रों से अलंकृत हैं। मैंने बताया आपको ये गुफाएं चित्र और मूर्तियों से सुसज्जित हैं। अजंता ही एक ऐसा उदाहरण है जहाँ ईसा पूर्व पहली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। मतलब 1000 वर्ष तक निर्माण कार्य चला था इनका लगातार। ठीक है भाई। अजंता और पश्चिम दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों में काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है, मतलब समय को नहीं आंका गया है इसमें। ये इस तरह के मूर्ति शिल्पों को बना रखा है, जिनके मतलब कथा को मूर्ति शिल्पों को देखते ही पहचाना जा सकता है कि कौन सी कथा है। गुफा संख्या 10, 9, 12 व 13 आरंभिक चरण की हैं। गुफा संख्या 11, 15, 6 ऊपरी तथा निचली, और गुफा संख्या 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध उत्तरवर्ती दशकों से पहले की हैं। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के परवर्ती दशकों से ईसा की 6ठी शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों के बीच खोदी गई हैं, बनाई गई हैं। इनको काट कर बनाई गई हैं भाई, इन गुफाओं को काट कर बनाई गई हैं, और ये अर्धचंद्राकार रूप में है, अर्ध गोलाकार रूप में है। ठीक है भाई। चैत्य गुफा संख्या 19 और 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई हैं। उनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजाया गया है। मतलब उनको जो गेट है, दरवाजे हैं या उनकी दीवारें, उन दीवारों को किससे बनाया गया है? बुद्ध और बोधिसत्व। बोधिसत्व मैंने आपको बता दिया, बुद्ध पात्रों को बोधिसत्व कहा जाता है। बोधिसत्वों से सजाया गया है, अलंकृत किया गया है। वे गजपृष्ठीय तहखानेदार छत वाली किस्म की हैं। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है, और भीतर का संपूर्ण बड़ा कक्ष बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से उकेरा गया है। उनमें सबसे बड़ी प्रतिमा परिनिर्वाण की है। शेष सभी गुफाएं विहार और चैत्य किस्म की हैं। उनमें खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप, बरामदा का मतलब जैसे मकान से बाहर जो बनाया जाता है उसे बरामदा कहा जाता है। खंभों वाला मंडप, मंडप का मतलब जहाँ पूजा अर्चना की जाती है, सभा मंडप कहते हैं, जैसे सभा बैठी जाती है। दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी हैं और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई हैं। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है, जैसे गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24 हैं। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में बरहादेव, मतलब बरहादेव एक वाकाटक वंश के राजा हैं और उन राजा का संरक्षक माना जाता है जो वाकाटक के नरेश हरिसेन का प्रधानमंत्री था। उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17-20 का संरक्षक है, जो उस क्षेत्र का स्थानीय शासक और वाकाटक नरेश हरिसेन का सामंत था, तथा बुद्ध भद्र गुफा संख्या 26 का संरक्षक है। मतलब ये गुफाओं को बनाने वाले हैं ये। और मथुरा दास गुफा संख्या 4 का संरक्षक के नाम उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में अनेक चित्र आज भी शेष हैं। मतलब आप चित्र पूछे जाएंगे आपसे कौन कौन से में, पहले तो आता था 1, 2, 9, 10 और 16, 17 में, लेकिन अब 4 ही गुफाओं में शेष है। 1, 2, 16, 17 में चित्र शेष हैं, आज भी देखे जा सकते हैं। गुफा संख्या 1 का एक चित्र है जिसका नाम है पद्मपाणि या वज्रपाणि का चित्र, जो अजंता गुफाओं में सबसे ज़्यादा सुंदर चित्रों के रूप में माना जाता है, जिसमें राजा शिवी के रूप में भगवान बुद्ध को चित्रित किया गया है, जिसके सिर पर मुकुट है, गले में वैजंती माला और हाथ में कमल पुष्प लिए हुए नीचे की ओर भ्रुकुटी किए हुए चित्रित किया गया है। चित्रों में अनेक शैली प्रकारगत अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहर की ओर
प्रक्षेप दिखलाया गया है। रेखाएं अत्यंत तो स्पष्ट हैं और उनमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। मतलब रेखा प्रधान चित्र हैं यहाँ के अजंता के, और उन रेखा प्रधान चित्रों में रेखाएं कैसी हैं? लयबद्ध है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया है, जिससे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है। मतलब जो शरीर का रंग है वो बाहर की रेखाओं से मिल गया, इससे वो आयतन क्या हुआ? फैलता हुआ दिखाई देता है। आकृतियां पश्चिम भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी बनाई गई हैं। यह अजंता गुफा 17 का प्रसिद्ध चित्र है। जैसे पहले चरण में बनी गुफाओं, विशेषकर गुफा संख्या 9 और 10 में भी चित्र पाए जाते हैं। ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की हैं। इन चित्रों में रेखाएं पैनी हैं, रंग सीमित है। इन गुफाओं में आकृतियां स्वाभाविक रूप से बिना बढ़ा चढ़ाकर अलंकृत की गई या रंगीन गुफाएं हैं। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं को समूहबद्ध किया गया है। सतहों में क्षैतिज तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया है। भौगोलिक स्थिति को वास्तु के बाहरी हिस्सों से पृथक दिखाया गया है। मतलब बाहरी हिस्सों से भौगोलिक स्थिति, वहाँ के वातावरण को अलग दिखाया गया है। सांची की मूर्तिकला से समानता से यह स्पष्ट होता है कि किस प्रकार समसामयिक मूर्तिकला एवं चित्रकला की प्रक्रिया साथ साथ चली रही थी। पगड़ी की आगे की गांठ उसी प्रकार से आकृतियों में दिखाई गई है जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई है, तथापि पगड़ियों के कुछ अलग प्रकार भी चित्रित हैं। दूसरे चरण के चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10, 9 की दीवार व स्तंभों पर बने चित्रों से किया जा सकता है। बुद्ध की ये आकृतियां 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्रों से भिन्न हैं। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के रूप में मतलब किया गया था। आवश्यकताओं अलग अलग दूसरे चरण के चित्रों में अध्ययन गुफा संख्या 10 और 9। बुद्ध की ये आकृतियां 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्रों से भिन्न है। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। गुफाओं का निर्माण एवं चित्रकला की गतिविधियां साथ साथ एक ही समय में हुई थी। गुफाओं का निर्माण और चित्रकला का कार्य साथ साथ एक ही साथ चलता रहा था। अगले चरण के चित्र मुख्यतः गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 में देखे जा सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य गुफाओं में चित्र निर्माण नहीं हुआ। मतलब चित्र तो निर्माण हुआ है, हो सकता है वो गिर गई हैं या खराब हो गए हैं। वस्तुतः प्रत्येक खोदी गई गुफा में चित्र बनाए गए, परंतु उनमें से कुछ ही शेष रह गए हैं, अर्थात समय के प्रभाव से वो नष्ट हो गए हैं। यह भी देखा गया कि इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंगों जैसे भूरा, त्वचा यानी उसके स्किन के लिए भूरा, पीलापन लिए हुए भूरा, हरित पीले आदि का प्रयोग किया गया, जो भिन्न प्रकार की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुफा संख्या 16 और 17 के चित्रों में सटीक और शालीन रंगात्मक प्रभाव दिखाई देता है। गुणों का प्रयोग हुआ है। इनमें गुफा की मूर्तियों के समान भारीपन नहीं है। आकृतियों के घुमाव लयात्मक हैं। भूरे रंग की मोटी रेखाओं से उभार प्रदर्शित किया गया है। मतलब यहाँ पर गोलाई गहराई छाया प्रकाश को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया? मोटी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। रेखाएं जोरदार और शक्तिशाली हैं। आकृति संयोजन में विशिष्ट चमक देने का प्रयास किया गया है। गुफा संख्या 1 और 2 के चित्र सलीके से बने हुए हैं, मतलब तरीके से बनाए गए हैं। सलीके का मतलब है तरीके से, सोच समझकर बनाए गए हैं एवं स्वाभाविक भी हैं, जो गुफा की मूर्तियों से सामंजस्य रखते हैं। वास्तु का संयोजन सामान्य है और आकृतियों को त्रिआयामी बनाने हेतु विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया है। मतलब उसमें गोलाई गहराई और छाया प्रकाश दिखाते हैं ना, उस तरह की आकृतियों को कहते हैं त्रिआयामी। तो यहाँ त्रिआयामी प्रभाव लाने के लिए क्या कर दिया? गोलाकार संयोजन किया गया है। अर्धनिर्मित लंबी आंखें बनाई गई हैं। चित्रकारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्रों की भिन्नता का पता उनकी प्रतीकात्मकता एवं शैलीगत विशेषता से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाओं का तात्पर्य है मुद्राओं, अर्थात मुद्राएं इस प्रकार की जिससे चित्र स्वाभाविक लगता है, नेचुरल लगता है, जैसे यथार्थ हो। एवं बढ़ा चढ़ा कर न बनाए गए चेहरों का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया है। इन प्रतिमाओं के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, अर्थात बुद्ध के जीवन की घटनाओं को क्या कहते हैं? जातक कथा।
जातक अवदान कथाओं के प्रसंग हैं। कुछ चित्र जैसे सिंगल अवदान, महाजनक जातक और विदुर पंडित जातक के प्रसंग की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 पर विस्तार पूर्वक चित्रित की गई हैं और भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है। जैसे कि जंगल में घटित घटनाओं को राजमहल में घटित घटनाओं से अलग दिखाया गया है। गुफा संख्या 10 में छेदंत दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है। छेदंत गुफा मतलब छेदंत एक कथा है। मैंने आपको बता रखा है कि एक बार भगवान बुद्ध ने 6 दांत वाले हाथी के रूप में जन्म लिया था और जब वो 6 दांत वाले हाथी के रूप में जन्मे थे तो उनके पत्नी के रूप में 2 हथनियाँ थी, एक का नाम क्षुद्र सुभद्रा था, एक का नाम सुभद्रा था। उस 6 दांत वाली घटना का यहाँ अंकन किया गया है। जबकि गुफा संख्या 17 में वहीं प्रसंग भिन्न रूप से चित्रित किया गया है। तथापि यह द्रष्टव्य है कि पद्मपाणि और वज्रपाणि की आकृतियां अजंता में आम हैं। पद्मपाणि और वज्रपाणि ये सुंदर, सबसे सुंदर चित्र आकृतियां हैं और ये अधिकतर हर एक गुफा के अंदर बनाना संभव माना है। अनेक गुफाओं में पाई जाती हैं इस तरह की चित्र। ये देखो छेदन जातक से संबंधित चित्र है। लेकिन वे गुफाएं गुफा संख्या 1 में सर्वोत्तम रीति से सुरक्षित हैं। कौन से? पद्मपाणि और वज्रपाणि के चित्र। गुफा संख्या 2 की कुछ आकृतियां व्यंग्य की प्रतिमाओं से संबंध रखती हैं, जबकि दूसरी और गुफा प्रतिमाओं के निरूपण में विदर्भ की मूर्ति कला का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। तो ये अपन ने अजंता पढ़ी। अजंता में बताया आपको, अजंता महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले से 70-72 मील की दूरी पर है। ये भित्ति चित्र और मूर्ति कला की दृष्टि से प्रसिद्ध है और यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को मूर्ति शिल्प और भित्ति चित्रों के रूप में चित्रित किया गया है या उकेरा गया है, खुदाई की गई है। वर्तमान में ये 26 गुफाएं सुरक्षित हैं, जिनमें 4 गुफाएं आपको बताई विहार हैं और 22 गुफाएं इसमें नहीं, 4 तो चैत्य और 22 विहार गुफाएं हैं। चैत्य गुफाओं की मैंने आपको परिभाषा बताई कि कौन किस तरह की परिभाषा होती है और इनमें छेदन जातक कथा, महाकापी जातक कथा, वैशांतर जातक कथा जैसी घटनाओं का अंकन किया गया है। इसी प्रकार की मूर्ति शिल्प और चित्रकला की दृष्टि से जो प्रसिद्ध गुफा मंदिर हैं, उन गुफा मंदिरों में अगला केंद्र एलोरा गुफा मंदिर है। एलोरा गुफा मंदिर भी महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में स्थित है, जो अजंता से 55 किलोमीटर की दूरी पर लगभग स्थित है। ठीक है, ये गुफाएं 34 हैं और 3 धर्मों से संबंधित बनाई गई हैं। इनमें एकाश्म शैली के द्वारा बनाई गई गुफा मंदिर हैं। सभी जो गुफा मंदिर बनाए गए वास्तुकला की दृष्टि से वो एकाश्म शैली में या बारदरी शैली में बनाए गए हैं, अर्थात एक ही पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। ठीक है भाई। औरंगाबाद जिले में एक अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल एलोरा है। यह अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण और जैन अर्थात 3 धर्मों के मूर्ति शिल्प हैं। यहाँ बौद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के और जैन धर्म के। ये 34 गुफाएं हैं। देश में कलाओं के इतिहास की दृष्टि से यही एक ऐसा अनुपम स्थल है जहाँ ईसा की 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के 3 भिन्न भिन्न धर्मों के मठ, धर्म भवन एक साथ बनाए गए हैं और 3 धर्मों के एक साथ बनाने के कारण इनको धार्मिक त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह अनेक शैलियों के संगम के रूप में भी बेजोड़ है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं 2 धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म अर्थात हिंदू धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती है। वहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं जहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय के अनेक प्रतिमाएं जैसे तारा, महामयूरी, अक्षोभ्य, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। बौद्ध गुफाएं आकार की दृष्टि से काफ़ी बड़ी हैं और उनमें 1, 2 यहाँ तक कि 3 मंजिलें हैं। मतलब ये गुफाएं 1 या 2 और 3 मंजिले गुफा मंदिर बनाए गए हैं। अनेक स्तंभ विशालकाय हैं। अजंता में भी 2 मंजिले गुफाएं खुदी हुई हैं, मगर एलोरा में 3 मंजिले गुफा मंदिर बने हुए हैं और जो एक ही पत्थर से काटकर बनाई गई हैं। उपलब्धि कही जा सकती है। ऐसी गुफाओं पर प्लास्टर रंग रोगन किया गया था। अधिष्ठाता बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी हैं और वज्रपाणि तथा पद्मपाणि की प्रतिमाएं आमतौर पर उनके अंगरक्षकों के रूप में बनाई गई हैं। गुफा संख्या 12 जो कि एक
3 मंजिला गुफा मंदिर है, अर्थात 3 मंजिल का बना हुआ है। मंजिल जानते हो ना आप, क्या एक नीचे वाला, फिर उसके ऊपर बनाना, फिर उसके ऊपर बनाना, ये मंजिल कहलाता है। नीचे वाले को कहते हैं मतलब फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, इस तरह से। उसमें तारा, अवलिकेतोस्वर, मानुषी बुद्धों, वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्न संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि, वज्र सत्व, वज्राज की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म की अर्थात हिंदू धर्म की तो एक ही 2 मंजिली गुफा यानी गुफा संख्या 14 है। स्तंभों के डिजाइन बौद्ध गुफाओं में बनने शुरू हुए थे। जब वे विकसित होते होते 9वीं शताब्दी की जैन गुफाओं में पहुंचे तो वे अत्यंत अलंकृत हो गए और उनके सज्जात्मक रूप में भारी उभार आ गया था। अर्थात यहाँ 9वीं शताब्दी में पहुँचते पहुँचते जो स्तंभ बनाए गुफाओं के, वो अलंकृत बनाए गए थे। ब्रह्मांडिक गुफा संख्या 13 से 28 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित हैं। शैव धर्म वो होता है जो जिसमें आराध्य देव शिव को माना जाता है, तो उनको शैव धर्म से संबंधित कहते हैं। परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई हैं। शैव कथा प्रसंगों में कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, मतलब यहाँ पर क्या है, गुफा संख्या 16 है इस तरह की गुफा जो शिव धर्म से संबंधित मान सकते हैं। उसमें एक कैलाश मंदिर बना हुआ है। उस कैलाश मंदिर पर 42 पौराणिक आख्यानों को किया गया है, जिसमें रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाते हुए दृश्य को बहुत ही सुदृढ़ तरीके से उकेरा गया है। अंधकासुर वध, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग स्थान स्थान पर चित्रित किए गए हैं। जबकि वैष्णव कथा प्रसंगों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल हैं, उनका आयतन बाहर निकला हुआ है जो चित्र की परिधि में गहराई उत्पन्न करता है। प्रतिमाएं भारी हैं, उनमें मूर्ति कला का शानदार प्रदर्शन किया गया है। एलोरा में अनेक कलाकार भिन्न भिन्न स्थलों जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से आए थे। एलोरा में जो आने वाले कलाकार थे वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु से थे। उन्होंने प्रतिमाओं को उकेरा का मतलब खोदा। इसलिए मूर्ति कला की शैलियों की दृष्टि से भारत में इसे अनेक शैलियों का संगम स्थान कहा जा सकता है, अर्थात कई शैलियों का संगम है। और वैसे भी ये 3 धर्मों का संगम है, एक तो हिंदू धर्म, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। गुफा संख्या 16 को कैलाश लेनी के नाम से जाना जाता है, अर्थात गुफा संख्या 16 को कैलाश मंदिर के नाम से या कैलाश गुफा मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक ही पाषाण में निर्मित एक कैलाश मंदिर है। उस कैलाश मंदिर को 162 फीट लंबा और 142 फीट चौड़ा और 100 फीट की ऊंचाई में एक ही पत्थर के द्वारा बनाया गया है, जिसको बनाने वाले जो शासक था वो राष्ट्रकूट वंशीय राजा कृष्ण राय प्रथम था, जिसने 757 से 780 ईस्वी के मध्य बनाया था। एक अकेली गुफा को वाकाटक एक शैल मंदिर बनाया गया था। इसे वास्तव में कलाकारों की एक अनुपम उपलब्धि कहा जा सकता है। इस पर मतलब 42 आख्यानों को किया गया है। इस पर अगले अध्याय में भी चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा संख्या 29-21 उल्लेखनीय है। गुफा संख्या 29 की योजना मुख्य रूप से एलिफेंटा जैसी है। इसके अलावा एलिफेंटा गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है, जो महाराष्ट्र राज्य में मुंबई शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिनको शिव मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। गुफा संख्या 29 है ना, 21, 17, 14 और 16 की मूर्ति कलात्मक विशेषता, विशालता, स्मारकीयता और चित्र में प्रदर्शित गतिशीलता की दृष्टि से आश्चर्यजनक है। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल बाग है। इसके अलावा जो गुफा है एलोरा के अलावा कौन से गुफा मंदिर है? बाग गुफा मंदिर है। वो बाग गुफा मंदिर भी मध्य प्रदेश में, वैसे धार जिले में था और ग्वालियर में स्थित है वर्तमान में। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल बाग है। बौद्ध भित्ति चित्रों वाली बाग गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले मुख्यालय से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं हैं, अपितु चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। अजंता जैसी बाग गुफाओं का निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुए पत्थर पर किया गया है, जिसका मुख्य बागनी नामक मौसमी नदी की तरफ है। मतलब बाग नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसका नाम बाग गुफा पड़ गया है। आज मूल 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं हैं। ये पहले 9 थी, लेकिन वर्तमान में अब 5 शेष रह गई हैं, जिसमें से सभी भिक्षुओं के विहार या चतुष्कोण वाले विश्राम स्थल हैं। इनमें लघु कक्षों के पीछे चैत्य अर्थात प्रार्थना कक्ष होता है।
इन 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 है, जिसे आमतौर पर रंग महल के नाम से जाना जाता है, जहाँ 5वीं को पाठशाला कहते हैं, तीसरी को गृह कहते हैं, इस तरह का है। दीवार और छत पर चित्र अभी भी दिखाई देते हैं। गुफा संख्या 2, 3, 5, 7 में भी दीवारों और छतों पर भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है। इसमें लाल भूरे रंग के पत्थर के किरकिरे से तैयार मोटे प्लास्टर से इन दीवारों और छतों को बनाया गया है। इनमें सबसे सुंदर चित्रों में से कुछ गुफा संख्या 4 के बरामदे की दीवार पर हैं। भारतीय शास्त्रीय कला को और अधिक हानि न हो, इसलिए 1982 में इन चित्रों को ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में पुनः स्थापित किया गया, जिन्हें वहाँ देखा जा सकता है। ये बाग गुफा मंदिर है ना, जो ग्वालियर के गुफा मंदिर मतलब संग्रहालय में इनके मूर्ति शिल्पों को सुरक्षित रख दिया गया है। इसके बाद अपन एलिफेंटा गुफा मंदिर पढ़ेंगे। ये आज अपना अजंता और बाग गुफा मंदिर हुआ, एलोरा गुफा मंदिर हुआ। आपको अजंता बताई महाराष्ट्र राज्य में मतलब औरंगाबाद जिले से 70-72 मील की दूरी पर, और भित्ति चित्र और मूर्ति शिल्पों के कारण प्रसिद्ध हैं, स्थापत्य कला की दृष्टि से प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार एलोरा गुफा मंदिर बताई, ये 34 हैं, 3 धर्मों से संबंधित बताई, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। इनको 3 धर्मों से संबंधित होने के कारण धार्मिक त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, है ना। और इसी प्रकार बाग गुफा मंदिर बताई जो मध्य प्रदेश में है, धार जिले में स्थित है। वो पहले 9 थी, वर्तमान में 5 शेष रह गई हैं, जो भी अजंता के समान चित्रों के कारण प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार अपन भित्ति चित्र स्थापत्य और मूर्ति कला के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। तो अगली वीडियो में अपन एलिफेंटा और एलिफेंटा से आने वाले अन्य स्थल थे, उन स्थलों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।